हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी जो सीबीएसई हरियाणा बोर्ड और जो भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं 2025 में, जिन जिन बच्चों ने अच्छी स्कोरिंग करनी है उनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। और हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। जो भी साइंस में क्यूरी आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको डिफरेंट यूनिट के डिफरेंट क्वेश्चन जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो करवाते हैं स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो फर्स्ट लेसन के टॉपिक है, फर्स्ट लेसन क्या है, क्लास 10th है। और क्लास 10th में साइंस का हमारा जो सब्जेक्ट है उस पे कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड बेस्ड, उन्हीं की हम एक वीडियो बना रहे हैं। तो आज जो फर्स्ट चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल्स रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये हमारा है फर्स्ट लेसन क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो जो एक फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, डियर स्टूडेंट्स इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि व्हाट इज स्केलेटन इक्वेशंस एंड हाउ वी नीड द इक्वेशन टू बी बैलेंस्ड। ये क्वेश्चन बनता है डियर स्टूडेंट्स कि कोई भी रिएक्शंस है वो दो प्रकार की होती है। एक तो असंतुलित जिनको स्केलेटन बोलेंगे, कंकाली बोलते हैं जिनको हम, और एक होती है बैलेंस्ड जो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना आपने। और इसकी आवश्यकता क्यों है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए है डियर स्टूडेंट। तो इसमें जैसे क्वेश्चन 1 मार्क का भी पूछा जाता है कि जैसे मेरे पास ये है Fe प्लस H2O, क्या बना Fe3O4 और प्लस H2। तो कई बार स्टेट बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ A दे दिया, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D। तो आपको ये बताना है A, B, C और D की जगह क्या आएगा। तो इसको बैलेंस करना होता है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से देखें ये कितना है 3, तो इसको 3 लिख दें यहाँ। उसके बाद ऑप्शन कितना है 4, तो यहाँ 4। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ कितना है 4 इंटू 2 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो स्टूडेंट्स बैलेंसिंग नहीं जानते हैं वो हमारी एक वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद इस क्वेश्चन के बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, गिव द एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोजन, जोड़ना। इसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में जुड़ेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यह क्वेश्चन कैसे आ गया कि डीकंपोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है वियोजन अभिक्रिया, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट क्यों होती है। तो ऐसे जैसे सेकंड कौन सा है, डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे, अगर ये पूछा है कि ये कॉम्बिनेशन डीकंपोजिशन की उल्टी है या डीकंपोजिशन कॉम्बिनेशन की उल्टी है, तो इसमें दोनों में एक प्रकार की रिएक्शन लिखनी है। जैसे CaCO3 है, इसको जब हम थर्मल डीकंपोजिशन करते हैं तो CaO प्लस CO2, तो ये तो कौन सी हो गई, डीकंपोजिशन। अगर मैं इसका उल्टा प्रोसेस कर देता हूं, CaO प्लस CO2, क्या बना CaCO3,
तो इसके अपोजिट रिएक्शन ये है, तो अगर ये डिकम्पोजिशन है तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन। तो ऐसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है डी स्टूडेंट्स। आप पूछा जाता है थर्ड, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया है ZnO प्लस C, क्या बना, Zn प्लस CO, ठीक है। तो इसमें ये पूछा जाता है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो ध्यान दे, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा वो ऑक्सीडेशन, जैसे प्लस ऑक्सीजन तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और जिसके साथ ऑक्सीजन घटा है तो इसके साथ माइनस हुआ ऑक्सीजन, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट लेसन होता है इसमें इनको तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, इनको तो बहुत ज्यादा याद करना है, आपने लिख के भी देखना है। अपना एक टाइम टेबल शेड्यूल बना लीजिए कि हमें कितने दिन में कितना सिलेबस करना है, कितने क्वेश्चन डेली के करने हैं, उनको लिख के देखें ताकि रिएक्शन में कोई गलती ना हो। उनकी स्टेट जरूर लिखें, जैसे CO2 गैस होता है, CaCO3 सॉलिड होता है। तो ऐसे लिए स्टूडेंट लिखना है आपने। एक क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, कि मैग्नीशियम रिबन है उसको जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों सेम ही है। तो मैग्नीशियम होता है वो बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, वी नो वेरी वेल अबाउट द मैग्नीशियम नेचर। अब वो जब बाहर खुला छोड़ दे तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर परत बन गई तो उसको जलाने में कठिनाई होगी, इसलिए उस परत को हटा दिया जाता है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं बस इसमें। रेंसिडिटी है, व्हाट इज रेंसिडिटी, एक ये भी क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज रेंसिडिटी, व्हाट इज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी विकृत गंधिता क्या है। काम क्या होता है, कई बार ऑयली जो सब्सटेंस होते हैं जैसे समोसा हो गया, ब्रेड हो गया, या जो भी घी वगैरह हो गया, उनको काफी दिन तक रख दे तो उनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगी और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो उसी को ही हम कहते हैं विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। ऐसे में क्या करना है आपने प्रिवेंशन, उसको एयर प्रूफ कंटेनर में रखना है जहाँ एयर पास ही ना हो सके। दूसरा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसमें ये 3-4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर आप अच्छी मार्किंग करते हो यानी अच्छे नंबर लेना चाहते हो तो इन क्वेश्चंस की ओर ध्यान दें। आगे हम इसी तरीके से वीडियो डालते रहेंगे, तब तक हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।